Everyone, in this video I will discuss with you all two previous year questions of sociology optional, and I will let you understand how you can write these answers. So starting with the question number 1, this question came into the 2018 paper of the sociology optional, paper 1, and it's a 20 marker question. So in a 20 marker question we have to write on 4 pages. So question number 1 is, explain Durkheim's basic arguments on suicide. Can you analyze high suicide rates of contemporary Indian society with Durkheim's theory? So this is our question. क्वेश्चन में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमें जो डरखाइम का बेसिक आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में हमें बात करनी है, एंड देन वी हैव टू एनालाइज द हाई सुसाइड रेट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. दैट मीन्स इट अ बिट ऑफ अप्लाइड क्वेश्चन, and now I will let you know how you can write this answer. So starting from the introduction part. Introduction part में basically जब भी suicide पे question आता है, many people what they do is they will start with the definition of suicide. But according to me and according to the teachers and mentors, जब भी कोई question आता है either sociology optional में या फिर general studies में, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होती है वैसे ही हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि कीवर्ड बेस पे जाना चाहिए कि एक ही कीवर्ड आया है उसको हम इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे. सो दैट इज नॉट द राइट वे. सो हियर क्वेश्चन में हमारा क्या है, एक्सप्लेन डरखाइम्स बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑन सुसाइड. सो अकॉर्डिंगली आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस. Durkheim in his work Les Suicide, so this is the work of the Durkheim, argued that suicide is not a result of the psychological factors but a social phenomena caused due to the social currents और suicidogenic forces. अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है हमें कि डरखाइम के बेसिक आर्ग्यूमेंट के बारे में हमें बात करनी है, और जो कंटेक्स्ट क्या था, आर्ग्यूमेंट मेनली उसका यही था कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं सुसाइड के पीछे, तो वो एक सोशल कॉज की वजह से होते हैं. ये डरखाइम का बेसिक आर्ग्यूमेंट था. सो दिस इज द नीड ऑफ द इंट्रोडक्शन. तो इसीलिए हमें कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, ना कि जस्ट एक कीवर्ड के बेस पे इंट्रोडक्शन को में उस कीवर्ड को डिफाइन करना होता है. सो हैविंग डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट, नाउ लेट्स कम टू द बॉडी पार्ट. अब बॉडी पार्ट में भी अगेन to let the examiner know कि we understand what you have asked in the question. तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ही हम जो सबटाइटल यूज करके उसको ही हम अपना हेडिंग बनाएंगे, द डरखाइम्स बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑन सुसाइड. सो फर्स्टली सुसाइड अकॉर्डिंग टू हिम. अब यहाँ पे हम सुसाइड को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं बेसिक आर्ग्यूमेंट को डरखाइम के, तो उससे पहले हमें सुसाइड का डेफिनेशन देना जरूरी है कि व्हाट डू डरखाइम मीन बाय द टर्म सुसाइड. सो सुसाइड अकॉर्डिंग टू हिम इज एनी केस ऑफ डेथ caused by direct or indirect, positive or negative action of the victim himself, which he knows will produce this result. So here we have defined the suicide. अब आगे चलते हैं. Durkheim used methods of scientific investigation and multivariate analysis to demonstrate his study on suicide. अब सबसे पहले हमने suicide को डिफाइन किया, देन हमने बताया कि जो थ्योरी है डरखाइम की सुसाइड पे, उसको थ्योरी को या फिर हाइपोथेसाइज करने के लिए उसने टूल्स क्या क्या यूज किए थे. सो दिस इज द डिमांड ऑफ द सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो या फिर कोई भी ऑप्शनल हो. जब आप किसी थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो टूल्स और टेक्निक्स जो यूज हुई है वो आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना इज इम्पोर्टेंट. सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड. ही कलेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस पुलिस स्टेशंस ऑफ यूरोप and put forward following arguments. अब यहाँ से हमारे आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं. Firstly, suicide is a social phenomena and there is no correlation between the demographic factors, climate and suicide rates. For example, different countries had varying suicide rate and one example is higher, मतलब जो suicide rate है that is higher in Protestant than Catholics. अब अगर स्पेस हमारे पास ज़्यादा होता और सिर्फ हमें ये सुसाइड के बारे में एक कंसेप्ट देना होता है, और अगर यहाँ पे ये कंटेम्प्रेरी जो इंडियन सोसाइटी से रिलेट करके नहीं बताना होता, तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, यहाँ पे एक सेल्विन करके एक थिंकर है, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था,
उन्होंने डेमोग्राफिक फैक्टर्स को बताया था एज अ रीजन ऑफ सुसाइड। उन्होंने बताया था कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से सुसाइड रेट वेरी करता है। अब उनकी थ्योरी को रिफ्यूट करके डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। तो अगर स्पेस होता तो मैं वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लेके आती, बट अभी स्पेस कंस्ट्रेंट है तो हमें अपने वर्ड्स को लिमिट करना है। सो नेक्स्ट, suicide is a result of suicidogenic forces or social currents. When individual comes under the influence of such currents, he or she has a tendency to commit suicide. So ये basic arguments है डर्कहाइम के which he has put forward. Next, he identified two suicidogenic forces resulting from the various degree of integration and degree of regulation in the society. अब हम यहाँ पे briefly बात करेंगे कि कौन कौन से सुसाइड के बारे में डर्कहाइम ने बात किया था। तो डायग्राम के थ्रू वी कैन शो कि 4 टाइप की जो सुसाइड थी उनके बारे में डर्कहाइम ने बात किया था, जो सोसाइटी के डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन और रेगुलेशन की वजह से होते हैं। सो डिग्री ऑफ रेगुलेशन की वजह से जब लो रेगुलेशन होता है अनोमिक सुसाइड होता है, हाई रेगुलेशन की वजह से फेटलिस्टिक सुसाइड होता है, लो इंटीग्रेशन की वजह से इगोइस्टिक सुसाइड और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होती है हाई इंटीग्रेशन की वजह से। अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो लो इंटीग्रेशन और ये लो रेगुलेशन वाली जो सुसाइड है वो मॉडर्न सोसाइटीज में होती है, और फेटलिस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है जो कि हाई इंटीग्रेशन और हाई रेगुलेशन की वजह से होती है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में पाई जाती थी। अब हम सेकेंड पार्ट पे स्विच करते हैं अपने। तो सेकेंड पार्ट क्या था? सुसाइड रेट इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एज पर डर्कहाइम्स थ्योरी। सो अब हमें पता है दो वेरियस टाइप के जो सुसाइडोजेनिक फोर्सेस है। फर्स्ट इज द फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट इज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम हर बार एक्सप्लेन करने की बजाय हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल इज फार्मर सुसाइड इन इंडियन सोसाइटी व्हेन ही इज अनेबल टू रीपे द लोन अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ सोसाइटी दैट लोन हैज टू बी पेड। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्यों होती है? हमें पता है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होती है हाई इंटीग्रेशन की वजह से, और हाई इंटीग्रेशन की वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो वैल्यू को अप होल्ड करने की कोशिश करते हैं दैट लोन हैज टू बी रीपेड, लेकिन जब वो रीपे नहीं कर पाते तब वहां पे सुसाइड होती है। तो दैट इज द टाइप ऑफ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट इज ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड फॉर एग्जांपल इज स्टूडेंट सुसाइड ऑन फेलिंग टू अचीव सोसाइटल गोल्स एंड दे फील लेस इंटीग्रेटेड विद द फैमिली और सोसाइटी। क्योंकि जो गोल्स होते हैं वो इंडिविजुअल सोसाइटी से ही लेता है और वो फेमिलियल गोल्स होते हैं, एंड व्हेन ही इज अनेबल टू अचीव देम ही कमिट्स सुसाइड। सो वो लेस इंटीग्रेशन शो करता है विद द सोसाइटी और फैमिली। नेक्स्ट, सुसाइड कॉज ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन। फर्स्ट इज फेटलिस्टिक सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल, टीनेजर्स सुसाइड when they feel over regulated by the social norms or familial values. Next is anomic suicide. Anomic suicide का example can be unemployed persons committing suicide as they feel helpless due to the lack of opportunities shooting their expectations. ठीक है? So these are the 4 types of suicide. अब having discussed that, अब जो क्या होता है कि जब हमारा सोशियोलॉजी में कोई क्वेश्चन आए, अब लेट्स से हमारा सेम क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्टली हमें क्वेश्चन में 2 बॉडी पार्ट है। एक बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ सुसाइड जिसमें हमें सुसाइड की जो थ्योरी है उसके बारे में ब्रीफली बात करना है। देन हमें जो इंडिया में जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में जो सुसाइड है वो हमें डर्कहाइम की थ्योरी से रिलेट करके एक्सप्लेन करनी है। लेकिन जब भी हम कोई भी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव जब किसी थिंकर ने दिया होता है वो हमें आंसर में रिफ्लेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसको आंसर में रिफ्लेक्ट करने के लिए लास्ट पेज पे जो हमारा कंक्लूजन से पहले वाला पैरा होता है वो हम उस अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव के लिए रख सकते हैं। सो हियर आई हैव डिस्कस दैट दो क्रिटिसाइज्ड बाय डेविड फ्रीडमैन फॉर कमिटिंग इकोलॉजिकल फेलेसी as he tried to generalize, that means Durkheim has tried to generalize a personal phenomena, क्योंकि psychological factors many people consider suicide as a result of the psychological factors, लेकिन Durkheim ने as a social phenomena उसको generalize किया है। So that is the criticism of the Durkheim's theory. Now how we can conclude? His study on suicide
is being celebrated as an initial imprint of positivist study in sociology. positivist study क्यों है? क्योंकि यहाँ पे scientific methods फर्स्ट टाइम डर्कहाइम ने यूज किए थे सुसाइड की थ्योरी में. As he established a psychological phenomena having social roots, his study is regarded as a classic in sociology. That means that is so important. This further provide basis for most of the sociological studies of suicide. So now I will revise this answer once again so that you are able to understand it in a better way. So this is our question. Question में पूछा क्या गया था? Explain Durkheim's basic argument on suicide. Can you analyze high suicide rate of contemporary Indian society with Durkheim's theory? फर्स्टली ये 20 मार्क का क्वेश्चन है. 20 मार्क का क्वेश्चन में पेपर 1 में हमें 4 पेजेस मिलते हैं. अब उन 4 पेजेस में जब हमें बॉडी के 2 पार्ट है हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पेज का सिंगल पेज होता है उस पे और नेक्स्ट पेज का सिंगल पेज होता है उस पे, तो उन दोनों पे हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. थर्ड पेज पे हमारा जो अप्लाइड जो पोर्शन होता है वो शुरू हो जाता है. थर्ड एंड 3.5 पेज तक हमारा वो अप्लाइड पोर्शन शुरू होता है. उसके बाद जो लास्ट का जो पैरा होता है वो एक हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करते हैं. देन उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं हमारा. तो इंट्रोडक्शन कैसे हम कर सकते हैं, इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम इस आंसर को. बेसिक आर्ग्यूमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट डर्कहाइम इन हिज वर्क ले सुसाइड आर्ग्यूड दैट सुसाइड इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बट ए सोशल फिनोमिना कॉज ड्यू टू सोशल करंट्स और सुसाइडोजेनिक फोर्सेस. तो अब हमने क्या किया है कि हमने ब्रीफली समराइज ही कर दिया है कि बेसिक आर्ग्यूमेंट डर्कहाइम का ये है. तो सबसे पहले ही हमने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में बता दिया कि दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ डर्कहाइम. तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसको अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से सब्जेक्ट की. और अगर हम यहाँ पे जैसे रेगुलर पीपल जो भी देखते हैं सुसाइड की थ्योरी पे क्वेश्चन आ गया तो वो सुसाइड की डेफिनेशन से शुरू कर देंगे. दैट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि हर क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है इंट्रोडक्शन की. सो नेक्स्ट बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं कि डर्कहाइम का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है सुसाइड पे. सुसाइड अकॉर्डिंग टू हिम, अब यहाँ पे हम जब बॉडी पार्ट शुरू करते हैं तो हम यहाँ पे सुसाइड एज ए कीवर्ड उसको हम डिफाइन करेंगे. दैट सुसाइड अकॉर्डिंग टू हिम इज एनी केस ऑफ डेथ caused by direct or indirect positive or negative action of the victim himself which he knows will produce this result. Next is डर्कहाइम ने कौन कौन से मेथड्स यूज किए. डर्कहाइम यूज मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस टू डेमोन्स्ट्रेट हिज स्टडी ऑन सुसाइड. नेक्स्ट कि डेटा उसने कहाँ से उठाया था. ही कलेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस पुलिस स्टेशंस ऑफ यूरोप एंड पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स. अब उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली सुसाइड इज अ सोशल फिनोमिना एंड देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्लाइमेट एंड सुसाइड रेट्स. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कंट्रीज हैड डिफरेंट सुसाइड रेट्स और जो वेरियस ग्रुप्स थे उनके बीच भी डर्कहाइम ने कंपैरिजन ड्रॉ किया था. अकॉर्डिंग टू हिम अनमैरिड पीपल हैव हाई सुसाइड रेट देन द मैरिड वंस and Protestants have the more suicide rate than the Catholics. Next argument is suicide is a result of suicidogenic forces or social currents. When individual come under the influence of such currents, he or she has a tendency to commit suicide. Next he identified two suicidogenic forces. अब ये जो दो फोर्सेस थे वो किस वजह से थे? वेरियस डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन और रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से. अब ब्रीफली हम यहाँ पे जो हमें पता है एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू हम शो कर देंगे कि उन्होंने 4 टाइप की सुसाइड के बारे में बात किया था और एक डायग्राम के थ्रू हम उसको समराइज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट फेटलिस्टिक और अनोमिक सुसाइड हाई रेगुलेशन और लो रेगुलेशन की वजह से, इगोइस्टिक एंड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड लो इंटीग्रेशन एंड हाई इंटीग्रेशन की वजह से. अब यहाँ से बॉडी का सेकंड पार्ट शुरू होता है दैट सुसाइड रेट्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एज पर डर्कहाइम्स थ्योरी. अब इंटीग्रेशन के फोर्सेस की वजह से अल्ट्रुइस्टिक और इगोइस्टिक सुसाइड. एग्जाम्पल इज फार्मर सुसाइड इज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड एंड स्टूडेंट सुसाइड इज इगोइस्टिक सुसाइड. नेक्स्ट फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन की वजह से फेटलिस्टिक और अनोमिक सुसाइड, और एग्जाम्पल है टीनेजर सुसाइड है फेटलिस्टिक कंसीडर किया जाता है और अनएम्प्लॉयड पर्सन का सुसाइड इज अनोमिक. ठीक है.
और अनोमिक सुसाइड होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि जब सोसाइटी में रेगुलेशन और नॉर्म्स की कमी जब हो जाती है तब ये अनोमिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां पे अनोमिक सुसाइड हो सकती है। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म का एक थोड़ा एस्पेक्ट, जो एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है, वो दिखा सकते हैं कि दो क्रिटिसाइज बाय द डेविड फ्रिडमैन फॉर कमिटिंग इकोलॉजिकल फेलेसी एज he tried to generalize a personal phenomena, his study on suicide is being celebrated as an initial imprint of positivist study in sociology. As he established a psychological phenomena having social roots, his study is regarded as a classic in sociology. This further provide basis for the most of the sociological studies on suicide. अब मैं आपको बताती हूँ, ये कंक्लूजन पार्ट को आप शॉर्टन भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सटेंड हो रही है। आप इसको या तो यहाँ तक लिमिट कर सकते हैं या फिर ये यहाँ से आगे का आप लिख सकते हैं। So now let's discuss the second question. So second question is, discuss distinct sociological methods adopted by Emile Durkheim in his study of suicide. So again ये 2017 में क्वेश्चन आया था और ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। So अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम we will define the term suicide. So suicide is any case of death caused by direct or indirect, positive or negative action of the victim himself, which he knows will produce this result. Durkheim. अभी जब हम कोई डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में थिंकर्स के पर्सपेक्टिव पे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि Durkheim in his work Le Suicide has defined the term suicide as this. लेकिन स्लीपी आईएएस वाले जो शेखर सर है, उनका मानना ये है कि जब आप इंट्रोडक्शन में किसी भी डेफिनेशन को फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसमें क्या है कि पहले आप डेफिनेशन को लिखो, उसके बाद आप एक डैश या फिर एक कॉलम लगा के फिर आप थिंकर का नेम कोट करो. सो दैट इज अ गुड पर्सपेक्टिव. सो I have used that perspective and accordingly I have used this in introduction. So now comes the body part कि कौन कौन से sociological methods he adopted in his study of suicide. First is scientific investigation. Durkheim for the first time used the principle of scientific investigation to study a social phenomena which he had earlier elaborated in his work The Rules of Sociological Method 1895. अब सबसे पहले इसी जो सुसाइड की स्टडी में डकहाइम ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है वो अप्लाई किया था, इसीलिए ये फर्स्ट जो पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी है वो फर्स्ट इम्प्रिंट सुसाइड का कंसेप्ट को कहते हैं डकहाइम का. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड यूज बाय द डकहाइम. अब कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट हमारे सेंटेंसेस होने चाहिए, तो शॉर्ट सेंटेंस करने के लिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डकहाइम फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू स्टडी ए सोशल फिनोमिना फुल स्टॉप. एंड देन यहाँ से शुरू करते हैं. ही हैड अर्लियर एलैबोरेटेड दिस मेथड इन हिज वर्क द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895. नेक्स्ट, social fact. Considering suicide as a social fact, he tried to establish a sociological analysis of suicide which was earlier otherwise considered as an individual phenomena. Third, methodology. Durkheim treated suicide as a thing and used various methodologies such as eradicating preconceived notion. So preconceived notion क्या होता है कि जो पहले से जो थ्योरी है, पहले से जो नोशन है कि उस किसी पर पर्सपेक्टिव को लेके जो धारणाएं बनी हुई है उसको एरेडिकेट करने के लिए डकहाइम ने क्या किया कि जो अपनी जो मेथडोलॉजी पुट फॉरवर्ड की उससे पहले डकहाइम ने उन सबको रीड आउट किया और फिर रिफ्यूट करते हुए उनको खुद की थ्योरी डकहाइम ने पुट फॉरवर्ड की. ही टेस्टेड द एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड फाउंड नो कोरिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल रीजन एंड द सुसाइड रेट. इंडिविजुअल रीजंस का मतलब यहाँ पे है सुसाइड रेट ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स. मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो सेल्विन करके एक थिंकर थे, उन थिंकर ने बोला था कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी सुसाइड रेट इम्पैक्ट होता है. सो उस थ्योरी को रिफ्यूट करते हुए डकहाइम ने ये बताया था कि सुसाइड एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड फिनोमिना नहीं है, वो एक सोशल फिनोमिना है.
Next, empirical investigation through data and statistics collected from the various police stations of Europe. ये भी एक methodology है empirical investigation. Next is multivariate analysis. Durkheim analyzed the impact of multiple independent variables such as gender, age and religion on the dependent variable suicide. अब डरखाइम ने क्या किया कि जो एक सुसाइड एज ए कंसेप्ट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, उन्होंने क्या किया कि हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी किया और उसका इम्पैक्ट देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है, और फिर ही डिमोन्स्ट्रेटेड ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल फैक्टर्स एंड सुसाइड. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी ही फाउंड आउट. अब आगे हम कि जो उनकी आर्ग्यूमेंट था वो क्या उन्होंने अपनी स्टडी से कंक्लूजन निकाला, वो हम आगे लिखेंगे. सुसाइड रेट, अभी जो इनकी फाइंडिंग्स थी वो यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं. सुसाइड रेट वाज हायर इन प्रोटेस्टेंट देन कैथोलिक्स, अनमैरिड पीपल देन द मैरिड, एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज देन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट, थ्रू हिज स्टडी ही फाउंड आउट सुसाइड इज द रिजल्ट ऑफ, या फिर सुसाइड इज डिटरमिन्ड बाय द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन or degree of regulation in society. He talked about 4 types of suicide such as. अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो डरखाइम ने जो सोशियोलॉजिकल मेथड्स यूज किए उनकी सुसाइड स्टडी में वो हमें लिखने थे, लेकिन जनरली अगर कोई फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखेगा तो वो सिर्फ मेथड्स के बारे में बात करेगा. सिंस इट इज अ 20 मार्क क्वेश्चन, तो हमें मेथड्स के साथ साथ मेथड्स को के बाद जो फाइंडिंग्स निकाली उन्होंने और उन फाइंडिंग्स के बेस पे उन्होंने जिन सुसाइड के बारे में बात किया तो वो हमें मेंशन करना होता है थ्योरी में. और थ्योरी के साथ साथ जब आप कोई भी थ्योरी या फिर मेथोडोलॉजी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो किसी थिंकर ने दिया है वो भी ज़रूरी है. लास्टली हम कंक्लूड करते हैं. तो हमने क्या किया है इस आंसर में, फर्स्ट के जो 2 पेजेस होते हैं उस पर हमने मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया है. नेक्स्ट जो 3rd पेज होता है उस पर हमने जो वेरियस टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट जो पेज होगा उस पर हम एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देंगे और कंक्लूड करेंगे. सो अभी हम जो सुसाइड के जो टाइप्स थे उनके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट, अभी ये क्या है, 2 टाइप की सुसाइड होती है, लो रेगुलेशन और हाई रेगुलेशन की वजह से. अनोमिक और फेटलिस्टिक सुसाइड, हमें साथ में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फेटलिस्टिक सुसाइड का एग्जाम्पल है स्लेव सोसाइटी की सुसाइड, और अनोमिक का अनमैरिड पर्सन का सुसाइड, क्योंकि लो रेगुलेशन की वजह से वो होती है. ईगोइस्टिक सुसाइड लो इंटीग्रेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्टेंट सुसाइड, क्योंकि रिलीजन होल्ड करता है, रिलीजन रेगुलेशन और इंटीग्रेशन लाता है सोसाइटी में. नेक्स्ट, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हाई इंटीग्रेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सुसाइड ऑन फेलियर. अब यहाँ पे हम अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देंगे. लास्टली वी विल कंक्लूड. Despite his claim of empiricism, his theory of suicide is criticized on the various ground. अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव देंगे J.M. Atkinson. He claims that quality of statistics used by Durkheim is questionable as the data from the police station did not include unreported and attempted suicides. Lastly, we will conclude saying that, however, despite criticism, his theory on suicide has contributed in establishing sociology as an academic discipline using scientific methodology distinct from the other social sciences या फिर other disciplines. Now I will revise this answer once again so that you are able to comprehend it in a better manner. So this is our question. Discuss distinct sociological method adopted by Emile Durkheim in his study of suicide. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में डरखाइम के पर्सपेक्टिव में सुसाइड क्या है उसको डिफाइन करेंगे. देन हम सोशियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बताएंगे कि उन मेथड्स को यूज़ करके उनकी फाइंडिंग्स क्या थी और क्या 4 टाइप की सुसाइड के बारे में बात किया था. फिर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव के साथ हम कंक्लूड करेंगे. तो यहाँ से बॉडी पार्ट हमारा शुरू होता है. सोशियोलॉजिकल मेथड वो कौन से थे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सोशल फैक्ट, मेथोडोलॉजी में eradicating the preconceived notion, empirical investigation, multivariate analysis, and then अब यहाँ से हम फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं कि suicide rate was higher in Protestant than Catholics, unmarried people than the married ones, and in developed countries than the underdeveloped countries. Through his study, he found out
that the suicide is the result of the degree of integration or regulation in the society. अब उनके बेसिस पे इन्होंने 4 टाइप की सुसाइड दी और उन 4 टाइप की सुसाइड को हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं. देन हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करेंगे दैट डिस्पाइट द क्लेम ऑफ एम्पिरिसिज्म ऑफ द डर्कहाइम, हिज थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द वेरियस ग्राउंड ऑन द वेरियस ग्राउंड्स. तो वन पर्सपेक्टिव इज J.M. एटकिंसन एक थिंकर है. He claims that the quality of statistic used by Durkheim is questionable as data from police station does not include the unreported or underreported या फिर attempted suicides. And lastly, we conclude saying, however, despite criticism, his theory on suicide has contributed in establishing sociology as an academic discipline using the scientific methodology distinct from the other disciplines. So, अभी क्या था कि ये जो suicide की स्टडी थी डर्कहाइम की, ये फर्स्ट ऐसी स्टडी थी इनकी जिनकी वजह से इनका जो पॉजिटिविज्म वाला पर्सपेक्टिव था वो पुट फॉरवर्ड हुआ और उसको आगे एक एज मिला सोशियोलॉजी में. सो यहाँ से इनकी थ्योरी एक क्लासिकल थ्योरी प्रूव हुई थी. सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू find this video helpful, then please mention in the comment section so that I am able to know that how much you could take help from this video. So thank you so much.